6 जून 2025 को आई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने दिसंबर 2024 में ज्वाइन किया था, जिसके बाद आज जो आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस की उसमें 50 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट किया। क्या है इस 50 बेसिस पॉइंट के पीछे की कहानी, क्या इंपैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे आने वाले समय में, क्या कौन से लोन सस्ते होंगे, कौन से महंगे होंगे, तमाम सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या बेनिफिट इस रेट कट से होने वाला है और साथ ही साथ सीआरआर क्या होता है, जो 1 बेसिस पॉइंट के उसमें कटौती हुई उसका भी क्या बेनिफिट है या क्या मतलब है, वो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह गौड़ और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने आज 6 जून के दिन मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी और रेपो रेट अब 5.50% हो गया और ये अभी तक पहली बार 5.50% आई है। अब सीआरआर में भी उन्होंने कटौती की है, 100 बीपीएस की कटौती जो है वो सीआरआर में हुई। अब सीआरआर जिसे 3.0% कर दिया गया है, पॉलिसी स्टांस को भी उन्होंने अकोमोडेटिव से चेंज करके न्यूट्रल में बदल दिया है। ये लगातार तीसरी कटौती और पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज की गई और सबसे बड़ी कटौती। अब हम कुछ की डेफिनेशन से या की पॉइंट से उनको समझ लेते हैं। रेपो रेट वो दर है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, मतलब बैंक्स पहले आरबीआई से लोन लेती है और फिर हमें पास ऑन करती है। तो अब जो उन बैंकों को लोन मिलेगा वो मिलेगा 5.50% की दर पर। तो हमारा जो लोन 8.5-9% चल रहा था वो भी ऑब्वियसली 50 बेसिस पॉइंट से कम होगा, तो यहाँ हमें एक बेनिफिट मिलेगा। रिजर्व रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंकें आरबीआई में पैसा रखती है। समटाइम्स बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है, फंड्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं और उनको आगे लोन देने के लिए नहीं होता, तो फिर बैंक्स क्या करती है कि वो पैसा आरबीआई के पास जमा कर देती है और जो पैसा बैंक आरबीआई के पास जमा करती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को उसे बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेपो। सीआरआर जो है वो एक ऐसा अमाउंट है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना कंपलसरी होता है। अब इसे भी घटाकर जो है वो 3% कर दिया गया है। मतलब बैंकों के पास अब ज्यादा फंड्स होने वाले हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होने वाली है, तो मार्केट में वो पैसा आ सकता है। सीएलआर जो है ये वो आवश्यक रेशियो है जिसे बैंक अपने एनडीएलटी यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड में रखना आवश्यक होता है। पॉलिसी के दौरान सीएलआर पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। अब ये समझते हैं कि आरबीआई ये बड़े बदलाव क्यों कर रही है। अप्रैल 2025 में सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% था, जो आरबीआई का टारगेट 4% से काफी कम था। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% रखा है, लेकिन न्यूट्रल स्टांस से यह संकेत देता है कि आगे की पॉलिसीज जो हैं अब उनमें रेट कट देखने को शायद ना मिलेगा। साथ ही साथ यूएस चाइना के जो टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए आर्थिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहती है आरबीआई, जिसके लिए उन्होंने ये रेट कट का अनाउंसमेंट किया है। अब एक बार समझ लेते हैं कि जो स्टांस है वो न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ। अभी तक जो आरबीआई का स्टांस था वो था अकोमोडेटिव के हिसाब से जो है आरबीआई की पॉलिसी चल रही थी। अब नया स्टांस क्या आया है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये होता है कि पहले वे ग्रोथ आरबीआई जो है ग्रोथ को प्रोत्साहित कर रही थी, लेकिन अब इसका मतलब ये होता है कि पहले जो है आरबीआई वो ग्रोथ पर फोकस कर रही थी, अब जो है अपने इंटरनल जो चीजें हैं उनको ठीक करने के बाद जो है अगली कटौती करने के प्लान में है। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पर आरबीआई पॉलिसी का क्या असर होगा। आरबीआई की घोषणा के तुरंत बाद निफ्टी में जहां 25,000 का जो एक माइलस्टोन जो काफी टाइम से 850 के आसपास 880 के आसपास आके निफ्टी गिर के 24,500 के आसपास आ रही थी, आज फाइनली उसने वो ब्रेकआउट दिया और 25,000 के ऊपर निफ्टी एक बार दिन के दौरान ट्रेड करते हुए दिखी और 25,000 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए दिखी। और वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिली। अब रेट कट का क्या असर है वो एक बार हम समझ लेते हैं हमारे स्टॉक मार्केट पर। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो हमारे पास मनी अवेलेबल होगी इन्वेस्टमेंट के लिए और साथ ही साथ बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। जब बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट में आएगा। जब पैसा मार्केट में आता है तो कंपनीज के प्रोडक्ट सेल होंगे और कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे तो कंपनीज की ग्रोथ होगी। अब
इसका जो बेनिफिट है वो हाई ग्रोथ सेक्टर जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटो, रियलिटी, इंफ्रा में पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया है और उस मार्केट में आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है, वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो लोन इंटरेस्ट कम हो गया, जिसमें होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन में गिरावट, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें गिरावट आएगी। कंपनियों को बोरोइंग जो है वो सस्ती होगी और पॉलिसी से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में फायदे देखने को मिल सकते हैं। लेंडिंग ग्रोथ भी अच्छी होगी जिससे कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ हमने समझा कि आरबीआई पॉलिसी की क्या इंपैक्ट है स्टॉक मार्केट में, साथ ही साथ सीएलआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, तमाम सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। डीमेट अकाउंट का फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।